राजकीय स्कूलों में लगाए जाने वाले इंटरेक्टिव बोर्ड परियोजना का बुधवार को श्री गांधी बाल निकेतन के तत्वाधान में टाउन हॉल में शुभारंभ कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने कहा कि आधुनिक तकनीक बोर्ड से अध्ययन करने से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की तकदीर बदलेगी तथा वे लोग हाईटेक टेक्नोलॉजी से लाभान्वित होंगे। इंटरेक्टिव बोर्ड से विद्यार्थियों को दुनिया की बेस्ट लर्निंग मिलेगी। वह डिजिटल क्रांति का उद्घोषक है। निजी स्कूलों द्वारा सरकारी स्कूलों के विकास करने का यह अनूठा उदाहरण है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा कि इंटरेक्टिव बोर्ड के माध्यम से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को भी निजी स्कूलों के विद्यार्थियों के समान आधुनिक शिक्षण उपलब्ध होगा। बोर्ड के साथ शिक्षक नवाचार करते हुए सहजता से ही समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यह योजना भामाशाह के सहयोग से जिले के सभी सरकारी स्कूलों में ले जाने का प्रयास किया जाएगा। एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा चौधरी ने कहा कि भामाशाह एवं परियोजना की रचनाकार राजीव उपाध्याय का एक अनूठा प्रयास सरकारी स्कूलों में शिक्षण माहौल को महत्वपूर्ण बनाएगा। कार्यक्रम को सीडीओ संतोष कुमार महर्षि, डीईओ निसार अहमद खान, रघुनाथर नगेंद्र शर्मा ने भी संबोधित किया। कंपनी के प्रतिनिधि हसन जहूर ने बोर्ड की विशेषताओं से अवगत करवाया। भामाशाह डॉक्टर अशोक सराफ व अरुण अजीत सरिया ने पहले 5-5 बोर्ड प्रदान किए थे। अब दोनों ही भामाशाह 5-5 बोर्ड और प्रदान करेंगे। परियोजना के रचनाकार उपाध्याय ने परियोजना का संक्षिप्त विवरण देते हुए 23 सरकारी स्कूलों में लगाए गए बोर्ड के बारे में बताया। कार्यक्रम के प्रारंभ में निकेतन के अध्यक्ष घनश्याम चंद्र सोनी द्वारा अतिथियों द्वारा स्वागत किया गया। वहीं निकेतन द्वारा जिले के समस्त शिक्षा अधिकारियों को शिक्षा गौरव सम्मान प्रदान किया गया। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग व शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने रतनगढ़ सीबीओ भंवरलाल डूरी, बीदासर संदीप व्यास, सतारशहर अशोक पारिक, सादुलपुर बबलेश कुमार, तारानगर सुमन जाखड़, सुजानगढ़ कुलदीप व्यास व चूरू ओमदर सारण को सम्मानित किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। संचालन कुलदीप व्यास ने किया। शिक्षा के बढ़ते कदम के माध्यम से कि सारा ऑनलाइन टीचिंग की तरफ हम जा पाए और बच्चों को जो विश्व भर में सबसे बेहतर वीडियोस अवेलेबल हैं वो वीडियोस उनको उपलब्ध करा पाए। जो गौरव जी ने कहा मैं उस बात से पूरा सहमत हूँ। मैंने भी बहुत आपने तो IIT IIM लेवल के कंप्यूटर साइंस लेवल के कॉन्सेप्ट्स की बात की, पर जो बिल्कुल बारीक कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो खान स्टडी ग्रुप के वो आते थे, खान एकेडमी की जो वीडियोस हैं, जो एनिमेशन के माध्यम से वो कॉन्सेप्ट समझाते हैं, वो चाहे आप 7th 8th 9th 10th उन क्लासेस के भी वीडियोस देखेंगे तो इतने सहज और इतने आसानी से समझा देते हैं उस चीज को। तो आई रियली थिंक कि हमें कंटेंट बिजनेस में होना ही नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री जयपुर से श्री गंगानगर जाते समय बुधवार को अल्प प्रवास पर रतनगढ़ रुके। इस मौके पर विधायक अभिनेश महर्षि ने 16 दिसंबर से विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होने वाली भाजपा की जन आक्रोश यात्रा को लेकर विचार विमर्श किया। महर्षि ने तैयारियों के बारे में महामंत्री को अवगत करवाया। इसके अलावा भाजपा संगठन को बूथ स्तर पर और अधिक मजबूत करने पर चर्चा की गई। 45 मिनट का प्रवास करके संगठन महामंत्री श्री गंगानगर के लिए रवाना हो गए। इस अवसर पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, स्वरूप सिंह सैला, माणक चंद प्रजापत, नगरपालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत, नेमीचंद कासनिया, गिरधारी प्रजापत, सुशील इंदौरिया, ओम महर्षि, शंभू लाटा, प्रवीण शर्मा, सलीम खान, नंदलाल सुरोलिया, सुनील शर्मा, जितेंद्र सिंह, राकेश शर्मा, रामोतार दायमा सहित कई लोग उपस्थित थे। भाजपा द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा के लिए आमजन को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ने के लिए घंटाघर के पास बुधवार को शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में शिविर लगाया गया। यात्रा की विधानसभा क्षेत्र के सह संयोजक शिव भगवान कम्मा, भाजपा नेता भागीरथ सिंह राठौड़, बजरंग गुज्जर, दीनदयाल पारेख, सरपंच हरिप्रसाद दायमा ने मिस कॉल शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर इंदौरिया ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं पर बढ़ते अपराध व किसानों की कर्ज माफी मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी मौन धारे हुए हैं। राजस्थान के टूरिज्म पर आए हुए गांधी प्रदेश की जनता का भला नहीं कर सके। शिविर संयोजक मदनलाल सैनी व सह संयोजक हनुमान बारवाल ने कहा कि भाजपा की जन आक्रोश यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह है। शिविर में सैकड़ों लोगों ने टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल करके भाजपा की इस यात्रा को अपना समर्थन दिया है। इस अवसर पर काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में एक जन आक्रोश यात्रा राजस्थान की सरकार के खिलाफ जन जन तक आ रही है। हमारे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आने वाली 16 दिसंबर से 21 दिसंबर तक यात्रा का प्रवेश या रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रहेगा।
चूरू रोड स्थित श्री परशुराम अतिथि भवन में बुधवार को श्री गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति जयपुर के निजी अस्पताल एवं जिला अंधता निवारण समिति के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क मोतियाबिंद जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन हुआ। गंगा देवी चाकलान व रूपचंद चाकलान परिवार के आर्थिक सौजन्य से आयोजित शिविर का शुभारंभ विधायक अभिनेश महर्षि, समिति के संरक्षक संतोष कुमार इंदौरिया, अध्यक्ष जयकांत बिवाल, कार्यकारी अध्यक्ष गौतम महर्षि, कैलाश आत्रे, परमेश्वर लाल आत्रे, डॉक्टर शशि अग्रवाल, शिविर प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण शर्मा, डॉक्टर लीलाधर शर्मा, दामोदर प्रसाद, भागीरथ प्रसाद, वासुदेव चाकलान, सोमचंद चाकलान ने भगवान परशुराम के चित्र के समक्ष पूजा अर्चना कर किया। इस दौरान विधायक महर्षि ने इस पुनीत सेवा कार्य के लिए चाकलान परिवार व समिति के पदाधिकारियों को साधुवाद दिया। शिविर प्रभारी शर्मा ने बताया कि शिविर में 173 रोगियों का पंजीकरण किया, जिसमें मोतियाबिंद के 91 रोगियों को चिन्हित किया गया, जिसमें 65 रोगियों को लेंस प्रत्यारोपण के लिए जयपुर लेकर गए हैं। लॉयंस क्लब प्रेरणा व भारत विकास परिषद की कार्यकर्ताओं ने भी अपनी सेवाएं दी। इस अवसर पर राजकुमार महर्षि, सुरेंद्र हरिद्वाल, संदीप कंदोई, वीरेंद्र बुनकर, कैलाश सोनी, शंकर जांगीर, भवानी शंकर शर्मा, मुकेश शर्मा, हिमांशु मालपुरिया, सुखदेव सांखोलिया, शैलेश शर्मा, वीरेंद्र वर्मा, नवीन प्रभात, नरेंद्र सांकृत्य, धनराज, नीलेश, सुशील इंदौरिया, श्रवण शर्मा, गौरी शंकर शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। आज का ये कैंप जो गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति, शंकरा आई हॉस्पिटल और जिला अंधता निवारण समिति के संयुक्त तत्वावधान में लगा है, जिसका आर्थिक सौजन्य और जिनके सौजन्य से लगा है, चाकलान परिवार के सौजन्य से श्रीमती गंगा देवी जी और श्री रूपचंद जी चाकलान, इनकी स्मृति के अंदर ये कैंप लगा है। मैं गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति के अध्यक्ष जी और जयकांत जी बिवाल साहब और उनकी पूरी टीम और सभी समाज के विप्र बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही पुनीत कार्य किया है। पहले भी कैंप लगा था, अभी भी लग रहा है, भारी भीड़ है, लोग इससे बहुत बड़ा फायदा लोगों को मिलेगा कि अन्य रोगों के लिए भी जैसे आई कैंप लगाया है, वैसे अन्य रोगों के लिए भी समय समय पर मेडिकल कैंप्स लगाकर मानव मात्र की सेवा और कल्याण का काम करते रहें। आंखें हैं तो जहान है, आंखें नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है। इसी भावना को देखते हुए श्री गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति रतनगढ़ एवं शंकरा आई हॉस्पिटल जयपुर के तत्वावधान में ये दूसरा नेत्र रोगों का कैंप लगाया गया है, जिसमें जयपुर से टीम आई है। पिछले कैंप में भी 25 रोगियों का ऑपरेशन किया गया था, जिनका फॉलोअप हो चुका है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, सभी रोगी संतुष्ट हैं। इस बार भी सभी रोगियों को यहाँ पर परीक्षण करके जयपुर ले जाया जाएगा, वहाँ पर कल ऑपरेशन होंगे और ऑपरेशन करा करके परसों बस द्वारा उनको वापस यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। मैं इस अवसर पर श्री चाकलान परिवार, जिनके आर्थिक सौजन्य से ये काम आयोजित हुआ है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। श्री गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपनी मेहनत से इस कैंप को आयोजित करवाने में सहयोग दिया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शहर की वार्ड संख्या 19 में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर बुधवार को जेंडर आधारित हिंसा अभियान को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। कृष्णा माटोलिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में महिला पर्यवेक्षक सीता शर्मा ने उपस्थित महिलाओं व बालिकाओं को जेंडर आधारित हिंसा की शपथ दिलाई तथा अपने आसपास में कहीं भी लैंगिक असमानता पर कोई अपराध दिखाई देने व सुनने पर उसके खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में रंगोली बनाकर जागरूकता का संदेश दिया गया। इस मौके पर केंद्र प्रभारी कंचन शर्मा ने उपस्थित लोगों का आभार जताया। कार्यक्रम में आशा, सुनीता, विनोद देवी, पुष्पा त्रिवेदी, पूनम, सोना, कंचन व कनक सहित कई महिलाएं उपस्थित थीं। राजकीय जालान कॉलेज में बुधवार को गांधी अध्ययन केंद्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर केसी जोशी ने कहा कि गांधी को पढ़े तथा गांधी दर्शन अपनाए। उन्होंने इस प्रकार के जानकारी परक कार्यक्रम की आवश्यकताओं पर बल दिया। गांधी अध्ययन केंद्र के डायरेक्टर डॉक्टर सुशील त्यागी ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों की श्रृंखला आगामी 2 दिनों तक जारी रहेगी, जिसमें गांधी से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम, पोस्टर, स्लोगन राइटिंग, प्रश्नोत्तरी, साक्षात्कार आदि का आयोजन होगा। कार्यक्रम के दौरान समसामयिक परिप्रेक्ष्य में गांधी की सार्थकता विषय पर निबंध लेखन भी हुआ। उसके बाद गांधी की आइकॉनिक स्पीच तथा उन पर आधारित लघु फिल्म को भी दिखाया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर मरियम बानो, रेखा शर्मा, मनीषा माधुरी, छात्र संघ अध्यक्ष लक्ष्मी कंवर, उपाध्यक्ष दिव्या हरिद्वाल ने भी संबोधित किया। राजकीय लोहिया गर्ल्स कॉलेज में राजस्थान राज्य महिला नीति के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों के क्रम में बुधवार को कॉलेज की महिला प्रकोष्ठ प्रभारी रजनी शर्मा द्वारा पोषण व व्यक्तिगत स्वच्छता विषय पर व्याख्यान का आयोजन करवाया गया। व्याख्यान में छात्राओं को पोषण एवं हाइजीन विषय की जानकारी श्रुति मिश्रा व कविता ने दी।
छात्राओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प दिलवाया। इस अवसर पर प्राचार्य मनोज सुंडा, बिरतीचंद दुल्लड़, गजेंद्र दान चारण, छात्र संघ अध्यक्ष पुनीता चौमाल, ममता शर्मा, रिया, उमा चौहान, मोनिका महर्षि, स्नेहा सहित कई छात्राएं उपस्थित थी। गांव लोहा के लोगों ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन देकर मेगा हाईवे पर स्थित टोल को बंद करवाने की मांग की है। ग्रामीणों द्वारा ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि रतनगढ़ से सुजानगढ़ मेगा हाईवे सड़क का निर्माण कार्य रीडकोर द्वारा करवाया गया है, जिसका टोल रीडकोर द्वारा वाहन चालकों से लिया जा रहा है। लेकिन पिछले काफी लंबे समय से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी की सड़क क्षतिग्रस्त है। करीब 1 माह पहले उक्त सड़क का डांबर भारी मशीनी यंत्रों से उतार दिया गया, जिसके कारण पिछले 1 माह से उक्त सड़क पर खड्डे बने हुए हैं। जिसको रीडकोर द्वारा जानबूझकर ठीक नहीं करवाया जा रहा है। उक्त सड़क पर चलने वाले वाहनों को काफी क्षति पहुंच रही है और सड़क की ऐसी हालत में किसी भी समय दुर्घटना होने की संभावना भी बनी रहती है। रीडकोर के इस कृत्य के कारण टोल टैक्स को बंद किया जाए और सरकारी स्तर पर सड़कों को दुरुस्त करवाकर वाहन चालकों को राहत पहुंचाई जाए। ज्ञापन पर सरपंच भंवरलाल पूनिया, रूप सिंह, रेवतराम, सोहनलाल, धर्मपाल, कुमेर सिंह राठौड़, सुरेंद्र कटीवा, गणेश सिंह, भानीराम, शिव कुमार, पवन कुमार, राजेंद्र सिंह सहित कई लोगों की हस्ताक्षर हैं। तहसील के गांव दाऊसर में पिछले 3 दिनों से चल रहा धरना बुधवार को सहमति बनने के बाद समाप्त हो गया। कांग्रेस नेता पुसराम गुदारा के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों से वार्ता की गई, जिसमें 15 दिनों में कृषि कूपों पर दिन के समय बिजली देने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद धरना समाप्त हो गया। गुदारा ने बताया कि ऋषिकुल फीडर का मरम्मत कार्य हो जाने के बाद 2 फीडरों पर दिन के समय एवं 1 फीडर पर रात के समय रोटेशन के आधार पर बिजली दी जाएगी। इस दौरान गुदारा ने कहा कि किसानों को भी किसी भी हालत में परेशान नहीं होने दिया जाएगा। किसान हितों के लिए हम सब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इस अवसर पर जोधपुर डिस्कॉम के एक्सीएन भूपेंद्र सिंह, सहायक अभियंता अशोक मीणा, सीआई सुभाष बिजारनिया, पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वा, पूर्व सरपंच गिरधारीलाल, मनीष चाकड़, भोजाराम सारण, खीवाराम शोरान, जगदीश कसवा, तेजाराम कालेन, ओम प्रकाश पारीक, नंदलाल सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। वहीं गांव गोरीसर के लोगों ने दिन के समय बिजली देने की मांग को लेकर बुधवार को धरना शुरू किया है तथा गांव में स्थापित जीएसएस की बिजली आपूर्ति को भी बंद करवा दिया गया है, जिससे गोरीसर सहित इस जीएसएस से जुड़े उपभोक्ता प्रभावित हुए हैं। 3 दिन से लगातार विद्युत दिन में बिजली देने की बात को लेकर के और वोल्टेज कम आने की बात को लेकर के 7 दिन से धरने पर थे। तो हम लोगों ने मौके पर पहुंचकर, हमारे साथ एक्शन थे, एएन था और सीआई पुलिस थे और इसके साथ साथ वहाँ के पूर्व प्रधान, पूर्व सरपंच वगैरह के साथ मिलकर के सब तय किया कि 15 दिन में ऋषिकुल फीडर खींचने के बाद में जो दिन में बिजली दे रहे हैं, रात को बिजली दे रहे हैं, उसका 1 फीडर हम रात वाला दिन में करा देंगे। इसके साथ साथ 15 दिन जाने, इसके साथ साथ वर्तमान में 1.5 घंटों बिजली का जो रात को जो फीडर चलता है उनमें से आगे पीछे करके और हमने उसको एडजस्ट किया। अब 2 फीडर रात को चलेंगे, 1 फीडर दिन में चलेगा और 1 फीडर रात को चलेगा और सेकंड फीडर भी दिन में चलेगा। 14 दिन में और 7 दिन रात को बिजली मिलेगी। रात को जो बिजली मिलेगी उसमें 1.5 घंटों आगे पीछे करके तय किया गया, जिसमें किसानों के बीच में विद्युत विभाग और मेरे बीच में सहमति बनी और इस सहमति को लेकर के घोषणा करने के बाद धरना उठा दिया गया है और अब वो ऋषिकुल फीडर शुरू कर दिया गया है। वो लगभग 15-20 दिन में पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद इनकी समस्या को परमानेंट समाधान हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि किसानों के साथ भी न्याय हो और लोड भी एडजस्ट होकर के किसानों की खेती बर्बाद न हो, ये सुनिश्चित करते हुए फैसला किया गया। धन्यवाद। जयपुर में न्याय कर्मचारी की संदिग्ध अवस्था में एक अधिकारी के घर पर हुई मौत मामले में 15 दिनों से न्याय कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर है। बुधवार को कर्मचारियों ने गढ़ परिसर में नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। राजस्थान न्याय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी के आह्वान पर शुरू किया गया आंदोलन मांग पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा। संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश माली ने बताया कि जयपुर के न्यायिक कर्मचारी सुभाष नेहरा की संदिग्ध परिस्थितियों में न्यायिक अधिकारी के आवास पर मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद न्याय की मांग की गई, लेकिन न्यायिक प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिस पर पहले जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया तथा उसके बाद काली पट्टी बांधकर कर्मचारियों द्वारा कार्य किया गया था। लेकिन उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने पर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 30 नवंबर से न्यायिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर है। उन्होंने बताया कि जब तक 8 सूत्री मांगों पर कार्यवाही नहीं होगी तब तक उक्त आंदोलन जारी रहेगा।
इस अवसर पर भैराराम सोमचंद, मनोज कुमार डूडी, सादिक अली, असलम खान भाटी, जितेंद्र गंडेल, सुनील सोलंकी, सुनील कुमार मीणा, हिमांशु सोलंकी, मूलचंद बंसल, सरोज बाबूलाल सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे। मकड़नाथ स्कूल के पास सांसी धोरा स्थित एक घर से बाइक पर सवार होकर आए 3 जनों ने शेफर्ड डॉग को चुरा लिया। अनमोल पुत्र राकेश शर्मा आयस ने बताया कि जर्मन शेफर्ड डॉग उनका था, जिसे बाइक सवार जबरन उठाकर ले गए। डॉग को ले जाने की वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके वीडियो वायरल भी हो रहे हैं। ये चोर चूरू फाटक से होते हुए गुमांदा गांव की तरफ भागे हैं तथा घटना को लेकर पुलिस में भी सूचना दी गई है। जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्ते को दिनांक 12/12/2022 को शाम 5:30 बजे के आसपास मकड़ीनाथ स्कूल के आगे से 3 जने बाइक के ऊपर बिठाकर चोरी करके ले गए हैं पकड़ के, जिनकी फुटेज और तस्वीरें लोकल कैमरा में आ गई हैं, जो हमने पुलिस स्टेशन में भी दे दी हैं और सर्कुलेट भी कर दी हैं फेसबुक के थ्रू। अगर किसी भाई को उसके बारे में पता लगता है तो कृपया करके हमें संपर्क करें। धन्यवाद। दुकान के आगे हाथ ठेला लगाने से मना करने पर करीब 15 लोग एकराए होकर आए तथा व्यापारी सहित 3 लोगों के साथ मारपीट की। मारपीट की घटना में घायल हुए तीनों लोगों को परिजन जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर की वार्ड संख्या 7 निवासी विक्रम बाजोरिया की पूर्वी बाजार में दुकान है। दुकान के आगे एक व्यक्ति हाथ ठेला लगा रखा है, जिस पर सब्जी बेचने का कार्य करता है। विक्रम ने जब पुनः बुधवार को दुकान के पास हाथ ठेला नहीं लगाने की बात कही तो इस बात से हाथ ठेला संचालक आक्रोशित हो गया तथा करीब 15 लोगों के साथ वार्ड 7 निवासी 48 वर्षीय विक्रम बाजोरिया की दुकान पहुंचा तथा विक्रम व उसके साथी वार्ड 9 निवासी 33 वर्षीय राजीव अग्रवाल व वार्ड 17 निवासी 22 वर्षीय राकेश माहेश्वरी व उसके साथ मारपीट की। घटना में घायल हुए तीनों लोगों को परिजन जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। सूचना पर सब इंस्पेक्टर माणिकलाल डूडी जिला अस्पताल पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। आज हम अपनी दुकान पे बैठे हुए थे। कुछ है सामाजिक तत्व है जो दुकान के आगे कई दिनों से एक ठेला लगा रहे हैं, तो उनको हटाने के लिए बोला तो उन्होंने अपशब्दों का यूज़ किया और हमारे कुछ व्यक्तियों के साथ मारपीटी पे उतरी है। परिवार के साथ परिवार के कुछ जने उनके सहित वो मारपीटाई पे उतरे हैं। पैर पे चोट आई है और हमारे राजीव उसके सिर में बाढ़ से लोहे के बाढ़ से देने का पूरा प्रयास किया, जान से मारने के भी प्रयास किया और काम खून कर देंगे। हमारे कई कीड़े ने ऐसे शब्दों का यूज किया और ये आज सुबह की घटना है। खेत के रास्ते की बात को लेकर 5 लोगों ने एकराए होकर पिता पुत्र के साथ मारपीट की है। घटना में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी के शामिल होने का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस ने गांव बुधवाली निवासी 18 वर्षीय असलम की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। असलम द्वारा पुलिस को दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उनका खेत बुधवाली से पड़िहारा जाने वाली सड़क से थोड़ी दूरी पर है। सड़क पर मनफूल का खेत है तथा उसके खेत में जाने के लिए उनका सदामत रास्ता है। सिकंदर व उसके पिता घासी खां परिवार सहित खेत में ही मकान बनाकर रहते हैं, लेकिन मनफूल खां, अरसद, शाहरुख खां व सिकंदर ने खेत में जाने का रास्ता रोक लिया तथा इनके साथ जय सिंह भी था। 28 नवंबर को रास्ता रोका था, जिस पर पिता घासी खां ने रतनगढ़ पुलिस थाना व तहसीलदार को रास्ता खुलवाने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया था। मंगलवार को पटवारी जब मौके पर आया तो सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी जय सिंह ने रास्ता नहीं खोलने की बात कही तथा इन लोगों ने रास्ते को बंद कर दिया। इसी दौरान घासी खां मौके पर पहुंचे तो इन लोगों ने लाठियों से मारपीट करनी शुरू कर दी। जब असलम ने बीच बचाव किया तो उसके साथ भी मारपीट की। घटना का पता चलने पर अन्य परिजन मौके पर पहुंचे तथा बीच बचाव किया। मारपीट की घटना में घायल हुए पिता पुत्र को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर घासी खां को हाई सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई हरपुर